सम्मान के हो प्यारे। हमने दो भजन सुने तो बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे, बहुत ही शिक्षाप्रद और बहुत ही हमें उच्च जीवन के की ओर जाने के लिए प्रेरणा देने वाले, बल देने वाले, और हमारी जो अपनी मानसिकता है, हमारे जो अपने शौक हैं, वो जीवन विनाशक शौक है, उनसे हटाकर हमें उच्च जीवन की ओर ले जाने वाले इतने सुंदर भजन। ऐसे जन बहुत सौभाग्यशाली होते हैं जिन्हें महान लोगों की, उच्च जीवनधारियों की संगति मिल सके। धर्म की दृष्टि से जो उच्च जीवनधारी है वो खुद भी बहुत उन्नति लाभ करता है, बहुत रक्षा और विकास लाभ करता है, और वह औरों के लिए भी बहुत हितकर प्रमाणित होता है। तो ऐसे उच्च जीवनधारियों की संगति मिलना बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। ये पहला भजन हमने सुना, तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावन हार। जीवन ज्योति देकर मुझको जीवन तत्व दिखाव रहा। तत्व यानी के अंतिम परिणति, अंतिम परिणाम जो किसी बात का, किसी ज्ञान का, किसी विषय का, किसी वस्तु का जो अंतिम फल है। अंतिम फल का मतलब जिसके लिए वो अस्तित्व पैदा हुआ है, जिसके लिए अगर हमने कोई पौधा लगाया है घर में, तो उसका अंतिम परिणाम क्या है? उसका मीठा फल। तो तत्व क्या है? जो उसका अंतिम फल है, वही वही उपलब्धि है, वही प्रारब्ध है। अगर वो बेस्ट है तो ये बहुत ही हमारे लिए हितकर है, कल्याणकारी है। और जिस धर्म संबंधी ने यह भजन लिखा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। ये भजन विनोद जी के बेटे मनीष ने, मोंटी कहते हैं जिसे, उसने गाया है। मैं आज फिर डालूंगा, कई बार आगे भी डाला है, आप भजन को सुने। इतना शानदार तरीके से गाया है और इतनी अच्छी उसकी धुन है। और हारमोनियम जब बजता है ना, जब जैसा बजाया है उस बच्चे ने, मोंटी ने, तो ऐसा लगेगा जैसे वो सपेरे जो ना अपनी बीन बजाते हैं। फिल्मी गाने बीन के ऊपर भी बहुत है, तो उनके अंदर जो बीन बजी है पैर वाली, उस टाइप का बजा हुआ है। वो इतना इतना संगीत की दृष्टि से सुंदर प्रभाव डालता है, गायन की दृष्टि से बहुत सुंदर प्रभाव डालता है। और जो इस भजन में अद्वितीय ज्ञान निहित है, और जिस धर्म साथी ने यह भजन लिखा है उसका संपूर्ण व्यक्तित्व इसके अंदर झलकता है कि भगवान की शिक्षा को उसने कितना गहराई से समझा, कितना भगवान के प्रति श्रद्धावान रहे, और कितने सरल से सरल शब्दों में इतना सुंदर भजन लिख दिया भगवान देवात्मा के संपूर्ण देव जीवन का। जैसे ना अति सूक्ष्म, अति संक्षेप में हमें ज्ञान दे रहे हैं। तो इसमें क्या दिया भजन में? तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावन हार। देवात्मा के अतिरिक्त हम जितने भी मनुष्य हैं, हम हमेशा ये बात याद रखा करें, अपने आप को, अपने कान खुद खींचा करें, अपने आप को स्मरण कराया करें कि हमारी मूल समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है, और उसका इलाज क्या है। हमारी सबसे बड़ी समस्या है, हमें आत्मा का, धर्म का शाश्वत ज्ञान चाहिए, वो चाहिए। धर्म का एकदम खरा अद्वितीय ज्ञान चाहिए, अद्वितीय बोध चाहिए। और हम अपने आत्मिक जीवन की रक्षा और विकास कैसे पा सकते हैं, वो हमें विधियां चाहिए, वो सिद्धांत चाहिए। उन पर चलने के लिए हमें ऐसे अद्वितीय देव पुरुष का आदर्श जीवन चाहिए जिसको देखकर हम उधर चलने के लिए प्रेरित हो सकें। और भगवान देवात्मा का अद्वितीय आध्यात्मिक बल चाहिए
देवात्मा के अतिरिक्त किसी के पास धर्म मार्ग पर चलने का बल नहीं है। जिसपे है देवात्मा से मिला है। ऐसा नहीं है, कई लोगों को ये गलतफहमी हो जाए कि करोड़ों लोगों में बहुत लोग अच्छे हैं जिनके अंदर जैसे भाव है, लेकिन वो जैसे उनके भाव है उनके अनुसार उनका उनका स्वभाव कुछ ना कुछ अच्छा है, लेकिन उसको परफेक्ट नहीं कह सकते। क्योंकि जिस जन में जो अच्छा स्वभाव भी है, वो अच्छे स्वभाव से भी कई बार झूठ बोल जाता है, बुराई कर जाता है, बुरे का साथ दे देता है। आप देखिए ये जीवन गाथा भगवान देवात्मा की जो दूसरा खंड है, ये बचपन से है। 16 साल की उम्र तक के भगवान देवात्मा के देव जीवन का इसके अंदर उल्लेख है कि 16 साल तक भगवान ने बचपन कैसा जिया। साधारण तौर पे हम देखते हैं कि जो जीवन गाथा होती है वो बचपन से शुरू होती है, लेकिन भगवान देवात्मा की जो जीवन गाथा पहला खंड है वो 16 साल के बाद शुरू होता है। तो भगवान देवात्मा ने बचपन को पीछे क्यों लगा दिया? ये खंड 2 नंबर क्यों हो गया? पहला क्यों नहीं बनाया? भगवान ने बताया ना कि ये दूसरा खंड जो है ये शुभ अनुराग पर स्थापित है। जो कुछ भी इसमें ज्ञान दिया गया है, भलाई के अनुराग के आधार पर दिया भगवान ने ज्ञान। अकेली भलाई एक ऐसी गाड़ी है जिसके ड्राइवर कोई नहीं। वो गाड़ी कभी भी कहीं भी जो टक्कर मार सकती है, कहीं भी उठ सकती है, कितनों को ही मार सकती है। वो झूठ और बुराई का साथ दे सकती है। भले व्यक्ति के पास अगर अद्वितीय सत्य अनुराग नहीं है, तो शुभ अनुराग से भी वो झूठ बोल सकता है, बुराई भी कर सकता है। परमाणु बम बनाने वाला वैज्ञानिक रोया था कि ये मैंने क्या कर दिया। विनाश का मैं कारण बना, सारी दुनिया का है। सारी दुनिया में जितने लोग परमाणु बम से मरेंगे, उन सब का पाप का बोझ मेरी गर्दन पे है। वो बाद में रोने का क्या फायदा? तो शुभ अनुराग सत्य अनुराग के बिना बहुत अधूरा है, इनकम्प्लीट है। तो भगवान देव आत्मा ने सत्य अनुराग को इसीलिए आगे रखा है। पहला पार्ट जो है वो सत्य अनुराग का है। तो जिस धर्म साथी ने ये भजन लिखा कितना शानदार है, उनका अनुभव बोलता है। भगवान देवात्मा का देव रूप इसमें झलकता है, और हमारी अपनी दुर्बलता झलकती है। हमारी हमारी अपनी जो मूल समस्या है वो इसमें दिखाई देती है, और उस मूल समस्या का समाधान क्या है वो इसमें दिखाई देता है। तो क्या है भजन में? तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावनहार। कि भगवान आपके सिवा जितने भी मनुष्य पहले हो चुके हैं, जितने अवजीवित हैं, जितने आगे होंगे, वो सब के सब आत्मिक मृत्यु मरने के लिए अभिशप्त हैं। वो खुद ही मरने वाले हैं, मुझे क्या बचाएंगे? हमें पता ही नहीं है। आप ही हैं जो हमें, हमारी आत्मा का जो असल रूप है वो हमें दिखाते हैं। और असल रूप हमारा कितना विकार युक्त है हमें वो दिखाते हैं, उसका ज्ञान और बोध देते हैं, गहरी समझ देते हैं। और हमारे आत्मिक गठन में जितने भी कार हैं, अगर वो बने रहे तो हमारी आत्मिक मौत हो जाएगी। हमें हमारी अज्ञानता में होने वाली जो भयानक परिणति है, भयानक जो परिणाम है, वो अब आप हमें दिखाते हैं। और उस परिणाम से हम कैसे बच सकते हैं, कैसे रक्षा पा सकते हैं, कैसे विकास पा सकते हैं, वो आप हमें विधियां बताते हैं, विधियां दिखाते हैं। और उन विधियों पे चलने के लिए आप हमें अपना धर्म बल प्रदान करते हैं, आध्यात्मिक बल, देव तेज प्रदान करते हैं। देव तेज ना मिले, खाली देव ज्योति मिले, हमें आत्मा का धर्म का ज्ञान समझ तो आ जाएगा, लेकिन चल नहीं पाएंगे। भगवान के बल की हमें बहुत जरूरत है साथ में। और फिर भगवान वो जो अपना आदर्श जीवन हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। आजकल एड्स का जमाना है ना, देखें कितनी एड्स आती हैं। तो कितने मॉडल जो हैं वो उस एड के माध्यम से ये बताते हैं कि आप ये प्रोडक्ट अगर यूज करोगे तो जैसे मैं लाभ उठा रहा हूँ आप ऐसे लाभ उठाओगे। वो हेल्थ की आती है तो खाते हैं मेरी तरह हेल्दी बन जाओगे। हट्टे कट्टे मोटे मोटे पहलवान दिखाते हैं कि ये दवा लोगे, ये प्रोडक्ट लोगे तो आप ऐसी तरह हेल्दी बन जाओगे। तो भगवान देवात्मा जो है वो धर्म जगत के देव सूर्य हैं। भगवान अपना देव जीवन हमारे सामने रख रहे हैं। कहते देखो ये शिक्षा गपनी है, ये ऐसी शिक्षा है, इसको जीवन में उतार के जिया जा सकता है। कुछ बातें होती है किताबी, वो सुनने और सुनाने तक होती हैं, वो जीवन में उतार के जी नहीं सकते।
जैसे हम अपने उंगली पे क्या अपने सिर पे भी पहाड़ नहीं उठा सकते। ये बातें किताबी हैं, किताबों तक सुनने सुनाने तक, इनका लाभ कुछ नहीं। भगवान ने जितनी शिक्षा दी है उसको हम जीवन में जीकर अपना आत्म कल्याण लाभ कर सकते हैं। तो ये जिस धर्म साथी ने ये भजन लिखा कितना सुंदर है, कितना सार गर्भित है। तो कल तक हमने 3 लाइनें पढ़ी थी, मैं एक एक लाइन को एक एक पद मानकर बताऊंगा आपको। तो चौथा जो है इसमें, तीसरी पंक्ति कल हमने पढ़ी थी, जीवन पथ दिखलाकर मुझको उस पर मुझे चलावन हार। कि भगवान आप अपनी अद्वितीय देव ज्योति देकर मुझे वो मार्ग दिखाते हैं जो प्रकृति माता ने मेरे लिए फिक्स किया हुआ है कि मुझे इस मार्ग पे चलना है। आप मुझे वो मार्ग दिखाते हैं और मुझे उस पर चलने की क्षमता योग्यता प्रदान करते हैं। उस पे मुझे चलावन हार, मुझे चलने की योग्यता प्रदान करते हैं। तो चौथी पंक्ति देखिए, उच्च गति प्रद शक्ति देकर नीच गति से तारणहार। कि हे भगवान आप मुझे ऐसी उच्च गति करने वाली शक्ति प्रदान करते हैं, ऐसा आध्यात्मिक बल प्रदान करते हैं जिस बल को पाकर मैं अपने सारे आत्मिक विकारों से मुक्ति पा सकता हूँ, मुक्ति पाकर नीच गति से रक्षा पाने का अधिकारी बन सकता हूँ। उच्च गति प्रद शक्ति देकर नीच गति से तारणहार। आप मुझे नीच गति से मेरा कल्याण करते हैं। हमारे अंदर आत्मिक विकार है, आत्मिक विकारों के कारण हमारी जो अनुराग है, हमारे जो अनुराग का मतलब हमारे जो आकांक्षाएं हैं, वो ऐसी आकांक्षाएं हैं जो हमारी आत्मिक मौत लाती हैं। आप देखें सारी दुनिया में आपाधापी मची हुई है, खूब भागे दौड़े फिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सब पैसे के पीछे भाग रहे हैं। हम दुनिया में मात्र पैसा कमाने ही नहीं आए। पैसा कमा के क्या करेंगे? जब मर जाएंगे पैसा सारा यही रह जाएगा। हमारे साथ क्या जाएगा? पैसे का अनुराग, पैसे की बीमारी हमारे साथ जाएगी। और लोक में जाके हम चीखते चलाते रहेंगे, हाय मेरा पैसा वहां रह गया, हाय मेरा पैसा वहां रह गया। इसलिए पैसे के साथ अनुराग सूत्र में ना बने। पैसे के साथ उतना ही संबंध रखो जितना उचित है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन सारी दुनिया धन के पीछे जा रही है। क्यों? आत्मज्ञान से शून्य है, इसीलिए उनको पैसा ही सबसे बड़ी चीज नजर आता है। हम अगर उधर होते हम भी यही कुछ करते, रात दिन ठगियां मारते, कुछ करते, साम दाम दंड भेद, सिर्फ धन कमाना, धन 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 के पीछे लगे रहते। तो भगवान हमें दिखाते हैं कि असल धन क्या है। धर्म धन असल धन है जो सदा हमारे साथ रह सकता है, यहाँ भी और लोक में भी। इसलिए भगवान आप मुझे ऐसी शक्ति इतनी मात्रा में प्रदान करते हैं कि मैं अपनी आत्मिक विकारों को नष्ट करके शुद्ध पवित्र बन के उच्च गतियां करने के योग बन सकूं, विशुद्ध रूप से परोपकार वाला जीवन जीने के योग बन सकूं। तुम बिन मेरा कौन जगत में, सतगुरु मोहे बचावनहार। 100% प्रैक्टिकल और व्यवहारिक भजन है। तो दूसरा भजन हमने सुना, आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए, हृदयों में जो तम भरा है दूर उसको कीजिए। कि भगवान देवात्मा के पास जो ज्योति है, भगवान ने उसको जिस भव्य शब्द से संबोधन किया उस ज्योति को, वह देव ज्योति। देव ज्योति क्यों? देव शब्द संस्कृत की जो दिव धातु है वहां से देव शब्द विकसित हुआ है। तो देव शब्द से बना दिवाकर सूर्य, और देव शब्द यहाँ भगवान रहते हैं सत्य शुभ तथा आध्यात्मिक सौंदर्य से परिपूर्ण। ये ज्योति ऐसी है। तो भगवान आपके अंदर जो आपके आत्मा में देव रूप में जो देव ज्योति पैदा हुई है, वो हमें आत्मा का और धर्म का वास्तविक रूप दिखा सकती है और हमें दिखा सकती है। हमें यहाँ नेचर ने भेजा, क्या करने भेजा है? अगर हम वो नहीं करते हैं तो हम आत्महत्या की ओर भागे जा रहे हैं। तो इसमें है कि आत्म प्रकाशक ज्योति दाता ज्योति अपनी दीजिए। भगवान हमें अपनी ज्योति दीजिए
आपने हमें दिखा दिया, समझा दिया हमें, उसके लिए हमारे अंदर एक आकर्षण पैदा कर दिया। तो भगवान हमें देव ज्योति दो, और हमारे आत्मा में जो अंधकार भरा हुआ है, जो अज्ञानता भरी हुई है, उसको दूर कर दीजिए। तो इसका तीसरा पद है, आत्मा का रूप जो है आए वह हमको नजर, आत्मा की अंधता को दूर गुरु जी कीजिए। कि हे भगवान, आत्मा का जो वास्तविक रूप है, प्यारे साथियों, आप किसी तथा कथित मत के किसी ग्रंथ में देख लें, आत्मा के बारे में बिल्कुल गुप्त अंधकार है। आत्मा की परिभाषा भी नहीं मिलती। भगवान देवात्मा ने आत्मा की कंप्लीट मैकेनिज्म बता दिया। वो जैसे किसी के पास वो जाते हैं ना मोटरसाइकिल ठीक कराने, स्कूटर ठीक कराने, या ओवरहालिंग कराने। साइकिलों की पहले कराया करते थे, मैंने कई बार करवाई है साइकिल की, ओवरहालिंग कर देना भाई, वो सारे पुर्जे खोल खोल के यूं रख देता था। भगवान देवात्मा ने आत्मा के सारे पुर्जे खोल खोल के ऐसे रख दिए, जैसे धो के ना कोई, या जैसे कोई बढ़िया सुखाते हैं या गेहूं सूखना डाल देते हैं चद्दर में, तो पुण्यवान ने आत्मा यूं खोल के रख दी पूरी। ये एक मशीन है, ये मशीन में क्या क्या कुछ लगा हुआ है। तो उस पद में क्या कहा है, आत्मा का रूप जो है आए वह हमको नजर। हे भगवान, आपकी ज्योति मिले तो हमें आत्मा का रूप नजर आए, हमारी त्रुटियां, हमारे विकार, हमारी कमियां, होने वाले रोग और हानियां हमें दिखे, हम उनसे बचने के लिए कुछ प्रेरणा लाभ कर सकें। आत्मा का रूप जो है आए वह हमको नजर, आत्मा की अंधता को दूर गुरु जी कीजिए। कि हे भगवान, हमारे अंदर जो आत्मा के विषय में गहरा अंधकार छाया हुआ है, उसको कृपया दूर करें, ताकि हम अपने आत्म कल्याण की ओर आगे बढ़ सकें। तो सारी दुनिया गहरे आत्म अंधकार में ग्रस्त है। हमारा ये प्लेटफॉर्म नहीं है कि यहाँ पे कोई ऐसी बात की जाए, कही जाए, जो किसी दूसरे धर्म की डायरेक्ट आलोचना हो, क्योंकि भारत का संविधान हमें ये आज्ञा नहीं देता। लेकिन जो सत्य है हम खुद देख सकते हैं कि बड़े बड़े कहलाने वाले संत महंत कैसे लड़ रहे हैं आपस में। प्रत्येक मत में कुछ ना कुछ घपला है इंसान की दुर्बलता का। तो भगवान की शिक्षा हमारे लिए बहुत बड़ा वरदान है, जो भगवान हमें देना चाहते हैं। निरंतर हमारे ऊपर प्रयास हो रहे हैं। ये हमारी ये जो ऑनलाइन साधन चल रहा है, ये परलोक से किस किस की सहायता मिल रही है हमें नहीं पता, किस किस का सहयोग मिल रहा है, किस किस की गाइडेंस में ये चल रहा है हमें नहीं पता। काश हम कदर कर सके इस चीज की। तो आज हम पढ़ते हैं 21वां परिच्छेद, भगवान देवात्मा की जीवन गाथा, द्वितीय खंड का 21वां परिच्छेद है। तो 21वें परिच्छेद में भगवान लिखते हैं कि मुझ में हित अनुराग मूलक शासन भाव का विकास और कार्य। कि भगवान देवात्मा के नीचे अधीन जो होते थे, जिनके विषय में भगवान देवात्मा को एक सुपरवाइजर, एक बॉस के नाते उनको गाइडेंस देनी थी, सुपरविजन करना था, अनुशासन बना के रखना था। तो भगवान देवात्मा हित अनुराग के आधार पर उनके साथ कैसा वो व्यवहार करते थे। तो भगवान लिखते हैं, सरकारी नौकरी के ग्रहण करने पर जब मुझे अपने पद के अनुसार नाना जनों पर शासन करने का अधिकार प्राप्त हुआ, अर्थात जब भगवान देवात्मा को नाना लोगों पर एक बॉस के नाते काम करने का सौभाग्य मिला, अधिकार मिला, तब कहते हैं, तब एक और जैसे मैं अपने हित अनुराग मूलक कर्तव्य भाव के अनुसार अपने काम के संबंध में अपने अधिकारियों की प्रत्येक हित कर आज्ञा उत्तम रूप से पूरा करने के लिए अपने आप को बाध्य समझता था। अब यहाँ भगवान जहाँ सबॉर्डिनेट थे, जहाँ भगवान के भी आगे ऊपर बॉस बॉस थे, तो भगवान ये बता रहे हैं कि जो मेरे अधिकारी होते थे, मेरे ऑफिसर होते थे, मैं उनकी प्रत्येक
प्रत्येक हितकर आज्ञा को, देखिए एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है कि जो मेरे बॉस मुझे हितकर आज्ञा देते थे, ऐसी आज्ञा जो जो अनुशासन में हो, विकास क्रम का साथी हो, हितकर हो। अगर बॉस कह दे भी तेरे साथी के दो चांटे मार जोर से, ये हितकर आज्ञा नहीं है। भगवान के एक एक शब्द का बहुत गहरा अर्थ है। क्या कहते हैं कि मेरे जो अधिकारी अफसर मुझे जो भी प्रत्येक हित का आज्ञा देते थे, जो प्रत्येक हित कर आज्ञा मुझे मिलती थी, मैं उसे उत्तम से उत्तम रूप में, बेस्ट से बेस्ट रूप में पूरा करने के, अपने आप को पूरा करने के लिए बाध्य समझता था कि ये मेरा कर्तव्य है। मैं बाउंड हूं कि मैं बेस्ट तरीके से इसको उत्तम से उत्तम रूप में ये आज्ञा को पूरा करूं। यहाँ भगवान अपना सबॉर्डिनेशन दिखा रहे हैं, किसी के अधीन काम करने की बात है ये। और इसलिए मैं कहते उनके संबंध में आप बहुत अच्छा माधव, यानी कि सबॉर्डिनेट था। मेरे अधिकारी मेरे काम से बहुत खुश थे, बहुत प्रसन्न थे। आगे भगवान क्या लिखते हैं, वैसे ही मैं उसी उच्च भाव से परिचालित होकर अपने मातहतों, यानी कि अपने जो सबॉर्डिनेट थे, उनको भी अपनी आज्ञा के अनुसार चलाने के लिए अपने आप को बाध्य अनुभव करता था। तो हम कहते जहां मुझे ऑफिसर बनाया गया, तो अपने से नीचे जितने हैं उनको भी मैं अनुशासन में अच्छे से अच्छे रूप में उनसे काम लेने के लिए मैं विवश था, क्योंकि मेरा ये कर्तव्य था उनसे अच्छे से अच्छे रूप में काम लूं। जिस तरह भगवान देवात्मा सबॉर्डिनेशन में बहुत सुंदर विधि से काम करते थे, उसी तरह ऑफिसर होकर भी क्या करते हैं कि मैं बाध्य था, क्योंकि इस बाध्यता के पूरा होने के बिना किसी ऐसे संबंध में एक और जहां हित की उत्पूर्ण उत्पत्ति नहीं हो सकती, वहां दूसरी ओर अल्प व अधिक अहित की अवश्य उत्पत्ति होती है। भवन कहते हैं यदि हम हित अनुराग मूलक शासन विधि में से उसके अधीन काम नहीं करते, तो उससे कोई हित नहीं पैदा होगा। ऐसा हो सकता है हानि बहुत पैदा हो। इसलिए अनुशासनबद्ध होकर, बॉस है तो बॉस के रूप में अनुशासनबद्ध होकर काम करें, और अगर सबॉर्डिनेट है तो सबॉर्डिनेट के नाते बेस्ट काम करने की कोशिश करें, ताकि जिस काम के लिए हमें ये सौभाग्य मिला है वो फल उचित रूप से सुंदर रूप से पैदा हो सके। और भगवान लिखते हैं कि मैं जबकि अपने स्वभावजात हितनुराग के कारण ऐसे किसी अहित का साथ नहीं दे सकता था। क्या कहते हैं भगवान कि मैं जबकि अपने स्वभावजात हितनुराग के कारण ऐसे किसी अहित का साथ नहीं दे सकता था। कैसे अहित का, अगर मुझे मेरा बॉस मुझे कोई गलत आज्ञा दे तो वो भी हानि पैदा करेगी। अगर कोई मेरा सबॉर्डिनेट मेरी आज्ञा के अधीन चल के सही ढंग से काम ना करे, उससे भी हानि पैदा होगी। तो भगवान कहते हैं मैं हित अनुरागी होकर अहित का साथ नहीं दे सकता था। अगर बॉस अपने सबॉर्डिनेट को काबू में नहीं करता, सबॉर्डिनेट ठीक ढंग से काम नहीं करता और बॉस अपना बेचारा चुप रह जाता है, तो इसका मतलब बॉस अहित का साथ दे रहा है। उसी तरह अपने बॉस की अगर गलत आज्ञा को मानता है तो भी वो अहित का साथ दे रहा है। भगवान कहते हैं मैं हित अनुरागी होकर मैं अहित का साथ नहीं दे सकता था। इसलिए एक और जहां मेरे लिए अपने अधिकारियों के संबंध में अपने कर्तव्य कर्मों की सच्चाई और परिश्रम के साथ भली भांति पूरा करना और उनके लिए अपने आप को बाध्य अनुभव करना स्वाभाविक था, वहां अपने मातहतों यानी कि सबॉर्डिनेट को भी उनके अपने कर्तव्य कर्मों के संबंध में अपने आत्मिक बल के द्वारा शासन करके उन्हें बद्ध रखना भी स्वाभाविक था। भवन कहते हैं इसलिए मेरे लिए स्वाभाविक था कि मैं अपने अधिकारियों की आज्ञाओं उचित आज्ञाओं को भी
सुंदर से सुंदर रूप में उनका पूरा करूं, और जो मेरे सबॉर्डिनेट है उनसे भी मैं सुंदर से सुंदर रूप में पूरा करवाऊं। और मेरे इस शासन विषय बल को न केवल मेरे मातहत किंतु अन्य जन भी अनुभव करते थे। हम कहते हैं ये मेरे अंदर जो शासन भाव था, ये शासन होता है ना, राज्य करना। राज्य क्या होता है? राज्य का मतलब ये नहीं बस हुक्म दिया है या उल्टे पुल्टे खाओ जाओ पिए जाओ मौज करे जाओ करो कुछ ना। शासन का अर्थ ये है कि अगर आप ऑफिसर हैं तो ऑफिसर के नाते अपने सबॉर्डिनेट से सही काम कराएं, बढ़िया काम कराएं, सही टाइम पे कराएं। उसी तरह आप भी किसी के सबॉर्डिनेट हैं तो आप भी सही काम करें। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे इस शासन विषय के बल को न केवल मेरे मातहत किंतु अन्य जन भी अनुभव करते थे। जब आत्मा कहते हैं मेरा जिसमें आचरण में ढल कर ये काम कर रहा था, तो मेरे जो सबॉर्डिनेट थे वो भी महसूस करते थे कि ये किस तरह काम करते हैं, और कई दूसरे लोगों को भी ये अनुभव होता था। यहाँ इस प्रकार की शासन विषय अन्य घटनाओं को छोड़कर जब मैं रेलवे की नौकरी छोड़कर रुड़की कॉलेज में हेड सर्वेइंग मास्टर नियुक्त हुआ, तब मुझे यह खबर मिली कि मेरे जिन दो असिस्टेंटों ने मेरे इसी पद के पाने के लिए जो यत्न किया था, उसमें वह विफल काम होकर मुझे अपने पद से उखाड़ देने के लिए अपनी ओर से कई प्रकार के विघ्न उत्पन्न करना चाहते हैं। तब मैंने उन्हें भली भांत काबू करने के लिए एक ऐसी विधि सोची कि जिससे वह मेरे शासन के अनुसार चलने के लिए बाध्य हो। भगवान यहाँ बताते हैं कि भगवान ने जब हेड सर्वेइंग मास्टर की पोस्ट मिली, रुड़की में वापस आए काम करने के लिए, तो वहाँ उन्होंने नोटिस दिया या किसी ने बताया कि दो और कैंडिडेट थे जो इस पद पे लगना चाहते थे। तो भगवान देवात्मा सिलेक्ट हो गए, वो सिलेक्ट नहीं हो सके, लेकिन वो भगवान देवात्मा के नीचे काम कर रहे थे, वो भगवान देवात्मा के सबॉर्डिनेट थे। तो भगवान देवात्मा को परेशान करने के लिए, फेल करने के लिए वो तरह तरह की शरारतें करते थे। तरह तरह से भगवान को फेल करने के लिए वो ऐसी ऐसी योजनाएं बनाया करते थे। तो भगवान कहते हैं मेरे जो सबॉर्डिनेट थे, इसलिए मेरा अधिकार था उन पे शासन करने का, उनको अपनी आज्ञा के अधीन चलाने का। इसलिए मैंने कहते एक विधि सोची कि ये भागे ना, ये अनुशासित होकर काम करने के लिए विवश हो जाए। तो क्या विधि है? अब देखिए नीचे भगवान कहते हैं मैंने एक ऑर्डर बुक बनाई और मैं अपने संबंध में उनके कर्तव्य कर्मों के विषय में जो जो आज्ञा देता वह मौखिक ना देता। जवानी नहीं कहते थे ये काम कर लेना, लिख कर उनको ऑर्डर देते थे, किंतु उन्हें उस ऑर्डर बुक में लिख कर उनके पास भेज देता था और उनसे सूचित होने के विषय में साइन करवा लेता था कि इनके हाथ से भेज दे कि ये बुक ले जाओ ऑर्डर बुक, और उनको ये ऑर्डर दिखाओ और उनसे साइन ले लो, ताकि वो मुकर ना जा सके, ये ना कहीं जिन्होंने तो बताया ही नहीं था हमें। अधिकतर यही होता है। तो वो उनके पास ऑर्डर जाता और उनको विवश होकर साइन करने पड़ते थे कि जो हमें ऑर्डर मिला है हमने देख लिया। अब फिर वो फंस गए, वो फिर मुकर नहीं सकते थे। तो भगवान क्या कहते हैं, इस विधि से चलने में मेरा अभिप्राय यह था कि यदि वह मेरी किसी आज्ञा को पालन ना करेंगे व उसे भली भांति पूरा ना करेंगे, तो मैं अपने कॉलेज के हेड अर्थात प्रिंसिपल को उनके अपराध के विषय में सूचित करके उन्हें उचित दंड दिलवाने की में अपेक्षाकृत बहुत सुगमता से सफल होगा। और वो कहते हैं मेरा उद्देश्य उनको तंग करने का नहीं था, अपमानित करने का नहीं था, लेकिन मुझे भी विविष्टावश, क्योंकि वो आज्ञा मानते नहीं थे या खराब करते थे काम, मुझे लिख कर देना पड़ता था ताकि अगर ये गलत करें तो मैं प्रिंसिपल साहब को कंप्लेंट करके इनको उचित दंड दिलवा सकूं। ये मुकर ना सकेंगे, हमें तो कहा नहीं था। सरकारी कार्यालयों में भी यही होता रहा है, आजकल हो रही है, और बहुत अच्छी विधि है जहां लोग आपस में उच्च मेल के साथ ना रहे। अब अगर घर में हम करना चाहें, ये ऑर्डर बुक लगा दी, पति पत्नी को लिख के भेज दिया, नोट कर इतने बजे मुझे चाय देना, रोज
8-10 ऑर्डर भेज दिया करे तो क्या होगा, और पत्नी पति को लिख के भेजा करे, पर्चियां जेबों में डाला करे, मोबाइल में SMS करा करे, तो आपस में संबंध खराब होंगे, जूता बजेगा। लेकिन सरकारी नौकरी में डर के मारे, उनको पता है मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे निकाल दिया तो और भी कोई नहीं लेगा, तो सरकारी में चल जाता है। लेकिन परिवारों में नहीं ऐसा करना, परिवारों में उच्च मेल से प्रेम से रहना है। तो पूज्य भगवान क्या कहते हैं, इस विधि से चलने में मेरा अभिप्राय यह था कि यदि वह मेरी किसी आज्ञा के पालन करने में कोई त्रुटि करें, उसे भली भांति पूरा ना करें, तो मैं अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को उनके अपराध के विषय में सूचित करके उन्हें उचित दंड दिलवाने में अपेक्षाकृत बहुत सुगमता से सफल हो सकता हूँ, कि मुझे आसानी से उनको सीधा करने का एक तरीका मिल गया। फिर आगे भगवान क्या लिखते हैं, रिजल्ट देखिए। कहते, और वह मेरी आज्ञा की अवगति के विषय में कोई मिथ्या बात नाम ना सकेंगे। अच्छा, ये पिछली बात का जोड़ है कि प्रिंसिपल साहब को मेरे बारे में कुछ मिथ्या बात नहीं कहेंगे, अपने आप को सच्चा सिद्ध करने के लिए, कि भाई बुक में मेरे पास तो प्रूफ है, हमने ऑर्डर दिया इसको। थोड़े दिनों में ही मैं अपने इस शुभ अभिप्राय में कृतकार्य हो गया। प्यारे साथियों, यहाँ भगवान हमें क्या समझा रहे हैं कि यदि कोई हमारे अधीन है, सबॉर्डिनेट है, किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, अगर वो ठीक नहीं चलते हैं तो हम ऐसी विधि अपना के उनको आसानी से नियंत्रण में लाने के हकदार भी बन सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। तो क्या कहते हैं भगवान, थोड़े दिनों में ही मैं अपने इस शुभ अभिप्राय में कृतकार्य हो गया, सफल हो गया जाने के। और वह मेरे मातहत, ये वही मातहत है जो हेड सर्वेइंग मास्टर की पोस्ट के लिए वो भी ट्राई कर रहे थे लगने की, नहीं मिल सकी उनको। अब वो कहते मेरे मातहत होकर, जो कि मुझसे उम्र में बड़े थे, उम्र में तो बड़े थे लेकिन पद में छोटे थे, और मेरे अधीन थे, मेरे अधीन रहकर मेरी आज्ञा के अनुसार चलने लगे, और फिर उन पर शासन करने में मुझे कोई दिक्कत ना हुई। प्यारे साथियों, मैं अपने अनुभव से यहाँ एक बात और कहना चाहता हूँ। कहते जिस इंसान को डंडे से चलाना पड़े, वो इंसान दिखता इंसान है, इंसान नहीं है, पशु है। इंसान वो है जो अनुशासन में खुद चले और उस उच्च सुख, उच्च रस लेकर चले अनुशासन में। मेरा अपना अनुभव ये कहता है कि ऑफिस ऑफिसरशिप करना बहुत मुश्किल है, सबॉर्डिनेशन करना बहुत आसान है। किसी के अधीन चलना तो बहुत आसान है, जो उसने आज्ञा दी वो काम कर दिया, वो भी खुश, और आपकी परेशानी भी कम होगी। ऑफिसर को तरह तरह की स्कीमें सोचनी पड़ती है, तरह तरह की प्रोविजनें सोचनी पड़ती हैं, इसलिए ऑफिसरशिप जो है करनी बहुत कठिन है। सबॉर्डिनेशन बहुत आसान है, इसमें कितने प्रकार का हमारा भला भी है और हमारे अंदर दीनता का भाव भी आता है, यदि हम सचमुच में जीवंत रूप में ये काम करते हैं। तो भगवान क्या कहते हैं, मेरे कहते इसी शासन भाव के विषय में उन्हीं दिनों की कुछ और विशेष घटनाएं हैं। ये तो एक घटना बताई है भगवान देवात्मा ने कि ऑफिसरशिप कैसे करनी है। एक और घटना के बारे में भगवान बताते हैं। एक बार वहां के लड़कों की एक श्रेणी की मासिक परीक्षा होने वाली थी, जब भगवान देवात्मा रुड़की कॉलेज में जॉब करते थे। ये उन दिनों की घटना बता रहे हैं कि वहां जो स्टूडेंट्स थे उनकी एक मासिक परीक्षा होनी थी। उस श्रेणी में कुछ लड़के दुष्ट थे। वह परीक्षा के समय एक बार दूसरी गुप्त विधि से एक दूसरे से एक बार दूसरे प्रश्न के उत्तर पूछ लिया करते थे। आजकल भी ये एग्जामों में आम चलता है, पर्चियां ले जाते हैं, एक दूसरे से पूछ लेते हैं। कहते भगवान कहते हुए ऐसा करते थे। मेरे विषय में कॉलेज के और उस्ताद यह जानते थे, जो और टीचर थे वो जानते थे देवात्मा के स्वभाव के बारे में, कि मैं बहुत अच्छा शासन करता होने के साथ साथ अपने प्रबल कर्तव्य बोध के कारण बहुत अच्छी तरह से देखभाल भी रखने वाला हूँ। और टीचर जानते थे कि ये बहुत अच्छा काम करते हैं और बहुत ये डट के दृढ़ता के साथ सही काम करते हैं और सही काम करवाते हैं।
इसलिए वहां के फर्स्ट मास्टर ने परीक्षा के समय पूर्ण चौकसी रखने के लिए वह श्रेणी मेरे पास भेज दी। जिस श्रेणी में वो कुछ दुष्ट लड़के थे, मुझे उनका एग्जामिनर बना दिया कि ये देखते हैं, इनके मजे लेते हैं, और दुष्ट लड़कों को ये कैसे सीधा करते हैं, या तो वो इनको सीधा करेंगे या ये उनको सीधा करेंगे, कुछ ऐसा भाव होगा। कहते हैं मुझे वो श्रेणी दे दी। उसके लड़के जब मेरे कमरे में अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, तब मैंने उन्हें अपने प्रबल कर्तव्य भाव के अनुसार बड़ी जोरदार आवाज में कहा कि एक और मैं तुम्हारी बुरी चालों को भली भांत जानता हूँ। भगवान ने उन स्टूडेंट्स को कहा कि मैं तुम्हारी बुरी आदतों को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, और दूसरी ओर अपने कर्तव्य भाव के अनुसार तुम्हारी पूरी देखभाल करने के लिए तैयार हूँ। भगवान कहते मेरी ड्यूटी है कि तुम जो परीक्षा दो, पेपर दो, उसमें मैं तुम्हें किसी भी तरीके से कोई गलत मार्ग ना पकड़ने दूं, और सही विधि से सही परीक्षा हो सके, सही टेस्ट हो सके। ऐसी दशा में यदि तुम में से किसी ने किसी अन्य से कुछ पूछने की कोशिश की, तो वह मेरी रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज से तुरंत निकाल दिया जाएगा। भगवान ने धमकाया कि अगर किसी ने किसी दूसरे स्टूडेंट से कुछ पूछने की कोशिश की और मेरे नोटिस में आ गया, तो मैं प्रिंसिपल साहब को तुम्हारी कंप्लेंट करके तुम्हें सजा दिलवाऊंगा और तुम्हें तुरंत कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, और उसका यहाँ दाखिल होना पूर्णतः निष्फल जाएगा। फिर तुम्हारा यहाँ कॉलेज में एडमिशन लेना बेकार जाएगा। इसलिए बिल्कुल ईमानदारी से अपने पेपर करना है, किसी किस्म की कोई मकारी, कोई कपटता, कोई हेरा फेरी नहीं करनी। भगवान कहते हैं मेरे इन बलिष्ठ शब्दों से, जो जोरदार आत्मबल से भरकर भगवान ने जो शब्द कहे, मेरे इन बलिष्ठ शब्दों ने बखूबी काम किया, बहुत अच्छी तरह काम किया मेरे इस बलिष्ठ शब्दों ने। और फिर उनमें से किसी ने उपरोक्त प्रकार की कोई बुरी क्रिया नहीं की। किसी ने नकल मारने की, किसी ने पर्ची लेने की, किसी ने कोई प्रश्न का उत्तर पूछने की कोई कोशिश नहीं की। बिल्कुल सीधे हो गए तीर की तरह। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा का हित अनुराग है इसके अंदर। हित अनुराग के दम पर भगवान देवात्मा जो भी कार्य करते हैं, उसमें कितनी सुंदरता है, कितनी भलाई है, हम इसका बोध पाने का प्रयास करें। फिर आगे लिखते हैं, उन्हीं दिनों वहां पर साधारण विद्यार्थियों के अतिरिक्त कुछ फौजी लोग भी शिक्षा पाते थे। फौजियों को भी कोटा होता है, फौजियों का भी कोटा होता होगा, तो कुछ फौजी लोग भी वहां पे शिक्षा लेने आते थे। यह लोग कॉलेज के नियमानुसार अपनी अपनी फौज से परीक्षा देकर वहां दाखिल होते थे। अपने फौज से उनको परमिशन मिलती थी, उनका टेस्ट होता था वहां, तो उनको अपनी फौज से परमिशन मिलने के बाद वो यहाँ हमारे कॉलेज में एडमिशन लेते थे। उनकी यह क्लास सिपाही क्लास कहलाती थी, कि सिपाहियों की क्लास है, सिपाही स्टूडेंट है ये। यह लोग यद्यपि कुछ पढ़े लिखे तो होते थे, परंतु जैसे कि आशा करनी चाहिए, कितने ही जन उनमें से बहुत कुछ अनगढ़ और उजड़ होते थे। फौज से आते थे तो वो उनका तो मार कुट फिरना, एक्सरसाइज करना, युद्ध करना और कुश्तियां करना, ऐसा ही काम था। उजड़पन आ जाता, पढ़े लिखे भी कोई ज्यादा नहीं थे, छोटे पद होंगे फौज में। कहते उजड़ और अनपढ़ जैसे, अनगढ़ जैसे थे, और वह अपने इसी उजड़पन को अपनी वीरता और बहादुरी समझते थे। अगली बात, जादू थे कि जितना वो निकृष्ट व्यवहार करते थे, वो अपने आप को बहादुर समझते थे कि बाकी सबको हमारे आगे दबना पड़ता है। कॉलेज में उस समय यह नियम था कि जो विद्यार्थी पैमाइश का काम सीखते थे, पैमाइश होता है नापना किसी चीज को, जो विद्यार्थी पैमाइश का काम सीखते थे,
क्योंकि कॉलेज में तो सिविल इंजीनियरिंग का काम होता था, यानी कि धरती को नापना, नाप के उनका हिसाब किताब रहना। तो जैसे वो काम ऐसे सीखते थे, उन्हें 1 साल तक पैमाइश के लिए कुली नहीं दिए जाते थे। उन क्या करते हैं कि जो कॉलेज में स्टूडेंट पढ़ते थे, जिनको मापने के लिए सामान मिलता था, वो सामान मापने का गज फुट तो नहीं होते थे, वो सगड़ियों के वो होते हैं, जैसे वो क्या कहते हैं, स्कूलों में भी बच्चों को कराते हैं, क्या क्या बोलते हैं विजय, उनको शब्द क्या है, मैं भूल रहा हूँ। तो वो संगलियों के बने होते हैं जैसे, या संगल होते हैं लंबे लंबे लोहे के। तो कहते पहले साल उनको कुली नहीं मिलते थे, वो भारी बहुत होता होगा, कम से कम एक बोरी भर जाती होगी उन संगलों की। अगर वो 100 फुट का भी है तो कितने बड़ी बोरी होगी, कितना वजन होगा। तो उनको कुली नहीं दिए जाते थे, और वह लोग खुद ही पैमाइश संबंधी वह सब औजार उठाकर बाहर ले जाते थे, ताकि जीवन की जो कठिनाइयां हैं वो उनको समझ सकें। इसको गिरी, जो जी वो दुर्गा जी। श्रीमान जी। हाँ जी। हाँ जी, आप कह रहे थे ना वो चेन, उसको जरीब बोलते हैं जी, जरीब। जिससे पैमाइश हाँ जी। हाँ जी। करते थे ना, ये चेन बनी होती थी, हाँ, लोहे की चेन होती थी। ये जरीब बोलते हैं। जैसे ये पटवारी लोग जब नापते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, वही बात है। धन्यवाद। तो भगवान कहते हैं 1 साल, पहले साल उनको खुद उठाना पड़ता था अपना सामान, कितने ही भारी हो। ये एक डिसिप्लिन है। देखें, राजे महाराजे अपने राजकुमारों को जंगल में ऋषि मुनियों के पास भेज देते थे, इसलिए ताकि धरती से जुड़ा हुआ जो जीवन की जो समस्याएं हैं, जीवन की जो असलियत है, वो समझ सके, अच्छे संवेदनशील बन सके। तो शायद ऐसा ही कोई है, ये भी इसके पीछे ऐसा ही कोई भाव होगा। तो भगवान कहते, और वह लोग खुद ही पैमाइश संबंधी सब औजार उठाकर बाहर ले जाते, और खुद ही अपने हाथों से झंडियां लगाते थे जमीन पर, और खुद ही जरी फैलाकर फासले नापते थे। जहां जहां से जमीन जैसी नापनी है, पहले वहां पे निशान लगा के झंडियां लगा लेते थे दोनों साइडों में, फिर वो जंजीर के हिसाब से नापते थे। यह नियम इसलिए था कि सीखने वालों को इस प्रकार के कामों का अनुभव हो जाए। परंतु यह सिपाही लोग, जो जो फौज से आते थे सीखने, अब उनकी बात कर रहे हैं भगवान। परंतु यह सिपाही लोग जो थोड़े काल से ही इस कॉलेज में काम सीखने के लिए आने लगे थे, यह नहीं चाहते थे कि वह अपने सिविल विद्यार्थी साथियों की तरह अपने हाथों से ही पैमाइश संबंधी सब काम पूरे करें। वो हिंकड़ी में रहते होंगे कि हम तो फौजी हैं, हम तो बहादुर हैं, और ये बच्चे हैं, अभी तो वो बच्चे भी होते थे, उम्र में उनसे छोटे होते थे, तो वो अपनी अकड़ दिखाते थे सिपाही लोग। भवन क्या कहते हैं, मुझसे पहले के हेड सर्विंग मास्टर भी एक व दूसरे कारण से उनकी ऐसी अनुचित कामना को न मानने के स्थान में उसे मानकर उन्हें कुली दे दिया करते थे। भवन कहते, जो मेरे से पहले हेड सर्विंग मास्टर थे, वो किसी भी कारणवश, चाहे उनसे डर के मारे, या झगड़ा ना हो, या किसी भी कारणवश, या उनको खुश रखना चाहते हो कि हम मुझे परेशान ना करें, ये उनको कुली दे दिया करते थे। यानी कि सिविल जो साधारण लोग कैंडिडेट थे उनके लिए विधि, और वो तो अपना सामान खुद ले जा रहे हैं, और ये जो फौज के सिपाही थे इनके लिए कुली होते थे इनका सामान उठाने के लिए। परंतु भगवान कहते, जब मुझे इस मामले की खबर हुई, तब मैंने यह अनुभव करके कि और विद्यार्थियों के शिक्षा के लिए जैसे 1 साल तक खलासियों का ना देना और सब काम उन्हीं से करवाना एक बहुत हितकर और आवश्यक नियम है, वैसे ही सिपाही विद्यार्थियों की शिक्षा के लिए भी यह नियम नितांत आवश्यक है। इन सिपाहियों को खलासी यानी कि कुली देने से इनकार कर दिया। भगवान कहते, मैंने उनको इनकार कर दिया, भी आपको कुली नहीं मिलेंगे, आपको अपना सामान आपको भी उसी तरह जाना पड़ेगा जैसे आम साधारण स्टूडेंट्स लेकर जाते हैं। खलासी देने के विषय में मेरे इनकार करने पर वह लोग मुझसे बहुत खिंच गए, गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। उन्होंने प्रिंसिपल साहब तक पहुंचकर उसके विषय में जोर लगाने का इरादा किया कि हम प्रिंसिपल को शिकायत करेंगे कि ये हमें कुली नहीं दे रहे।
भगवान कहते हैं परंतु मैंने उससे पहले ही प्रिंसिपल साहब को एक पत्र लिखकर उनसे इस अन्यायमूलक प्रथा के दूर करने के लिए अनुमति ले ली थी। इसलिए फिर उनकी पैमाइश कोई पैमाइश न की गई। फिर उनकी कोई पेश न गई, यानी कि उनको विवशतावश मेरे आज्ञा को मानना पड़ा और वो अपना मुंह सा लेकर रह गए। प्यारे साथियों, भगवान देवात्मा जो शुभ के अनुरागी हैं, वो हर काम में शुभ पैदा हो, भलाई पैदा हो, बुराई दूर हो, उसके लिए भगवान देवात्मा कितने दृढ़ हैं। और इसमें का ये घटना अपने अभी और आगे आना है, ये वो कल देखेंगे, समय हो गया, कल ही जाने के परसों, कल तो बुधवार है ना जी। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। हमें ये जानने की आवश्यकता है कि भगवान हमें क्या संदेश दे रहे हैं ऐसी घटनाओं से, कि यदि हमारे अंदर शुभ के प्रति थोड़ा सा भी सम्मान है, तो हम जानबूझकर किसी भी दुर्बलतावश, किसी भी अज्ञानतावश जानबूझकर हम कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे बुराई आती हो, शुभ का कत्ल होता हो, खून होता हो। प्यारे साथियों, भगवान की शिक्षा बहुत अद्वितीय है। हम उसको अच्छी तरह समझ सकें, पसंद कर सकें, आत्मसात कर सकें और अपने जीवन में उतार कर सच्ची आत्म कल्याण लाभ करने के अधिकारी बन सकें। मैं ऐसा कर सकूं, आप सब ऐसा कर सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। बहुत बहुत धन्यवाद, सबका शुभ हो। तो रात को मिलते हैं जी 8:40 से 9:30 तक, और प्रातः कल 5:30 से 5:30 से 6:30 कल का साधन श्रीमान बाबा जी करवाएंगे की कृपा करेंगे। और फिर कल शाम का 4:30 5:30 का साधन नहीं होगा, उसकी बजाय जो रुड़की से देव आश्रम से साधन आता है ऑनलाइन 5:45 से 7 तक, आजकल मेरे ख्याल में 5:30 से 7 हो गया, तो उसमें हम मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद श्रीमान जी, आपका प्रणाम। शुभ हो, आपका बहुत बहुत शुभ हो।